और इस बीच बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नक्सली मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। बता दें कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है और आपको बता दें कि तीनों नक्सलियों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और सुबह से ही फायरिंग जारी है। तो दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर सामने आई और 2 दिन पहले भी मुठभेड़ हुई थी जिसमें तकरीबन 26 नक्सलियों को ढेर किया था सुरक्षा बल की टीम ने। आपको बता दें कि जिला दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र अंतर्गत माओवादी विरोधी अभियान पर सुरक्षा बल की टीम निकली थी और अभियान के दौरान जब यहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ तो अभियान के दौरान 8 बजे से सुबह 8 बजे से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किया गया है और तीनों नक्सलियों के शवों को बरामद किया गया। बता दें कि क्षेत्र में मुठभेड़ और अभी भी जारी है, सर्चिंग भी लगातार चल रही है और पूरी जानकारी अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मुठभेड़ को लेकर। एक बार फिर से बड़ी मुठभेड़ हो रही है। बता दें कि इस दौरान ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। बड़े नक्सलियों की तलाश में यह फोर्स निकली हुई थी। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमावर्ती इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी और फोर्स आमने सामने हैं। फिलहाल मुठभेड़ स्थल से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और तीनों नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है और आसपास से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। बता दें कि बड़े नक्सल ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं सुरक्षा बल की टीम के द्वारा और जो टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026 तक का कि नक्सलियों को खात्मा कर दिया जाएगा, एक भी नक्सली नहीं बचेगा। और उसी दिशा में ये बढ़ते कदम है जो आए दिन लगातार हो रही मुठभेड़ है उसमें मिल रही सफलता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, एक बार फिर से बड़ी सफलता और हालांकि मुठभेड़ अभी भी जारी है लेकिन 3 नक्सलियों के शवों को बरामद किया क्या और क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं आशुतोष? देखिए, कुछ देर पहले ही हमने जिक्र किया था कि बड़े नक्सली के मौजूदगी की जानकारी मिली थी। यही वजह है कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के डीआरजी की टीम को रवाना किया गया था और सुबह 8 बजे से जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही है ये बड़ा नाम अब सामने आ चुका है। देवा उर्फ चैतू सीसी मेंबर हाल ही में वो जो है ज्वाइन किए थे और लगभग इनाम की बात करें तो 50 लाख से 1 करोड़ तक का इनाम सीसी मेंबर पर रहता है और ये बड़ा नाम अब सामने आ चुका है कि इसको जो है मार गिराया गया है। हालांकि जो डीआरजी की टीम थी वो इसी नाम को फॉलो करते हुए जो वहां पर मौके पर पहुंची थी और जिस तरीके से सुबह 8 बजे से ही ये मुठभेड़ चल रही है। 3 शव को बरामद कर लिया गया है और भारी मात्रा में विस्फोटक और ऑटोमेटिक हथियार भी यहाँ पर बरामद किया गया है। ये दर्शाता है कि वो बड़े नाम के साथ कुछ और भी नक्सली वहां पर मारे गए हैं जो बड़े कैडर के नक्सली हों। चूंकि कई दफे हमने देखा है कि जब भी मुठभेड़ होता है और जब ऑटोमेटिक हथियार बरामद होते हैं तो बड़े नाम जरूर यहां पर सामने आते हैं। बीते दिनों जिस तरीके से बीजापुर में मुठभेड़ हुई थी और वो उस मुठभेड़ में भी 26 नक्सलियों को मार गिराया गया था और वहां पर तकरीबन 1 करोड़ से अधिक के इनाम भी वहां पर शामिल थे और वहां पर भी ऑटोमेटिक विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी और हम सुबह से ही जो है ये कहते नजर आ रहे थे कि बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर मारे गए हैं। यही वजह है कि ऑटोमेटिक वेपन और विस्फोटक सामान यहाँ पर बरामद होता है। हालांकि नक्सलवाद पूरी तरीके से अब सिमटने के कगार पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मुठभेड़ चल रही है, इनकाउंटर में नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और देखा जाए तो अब जो है बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की ओर जो है काफी जल्द जो है हम बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि 31 मार्च तक का जो समय था, जो केंद्र सरकार ने जो समय निर्धारित कर रखा है, उससे पहले ये जो है नक्सलवाद का खात्मा बस्तर से हो सकता है। क्योंकि 400 कैडर ही अब बचे हुए हैं और अगर मुठभेड़ की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर मुठभेड़ चली, नक्सली जब जवानों को भारी पड़ता देखे तो जंगल के आड़ लेकर भागने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब जो है वहां पर आसपास के इलाकों की सर्चिंग की जा रही है। हालांकि जब जवानों के भारी पड़ता देख नक्सली जब जंगलों के आड़ लेके भागते रहे तो उस वक्त जो है जवान पूरी तरीके से उनको घेरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नक्सलवाद का ये रणनीति रहा है कि गोरिल्ला युद्ध ये करते हैं और अमूमन जो है
ये सॉफ्ट टारगेट को ही जो है ये चुनते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ब्लास्ट जिस तरीके से जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन डीआरजी के जो जवान थे वो जो है सिर्फ घायल ही वहां पर हुए थे और लगातार ये छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जवानों का हौसला काफ़ी ज़्यादा बुलंद है और यही वजह है कि लगातार सफलता मिल रही है। आमने सामने की लड़ाई जब भी हो रही है, कहीं ना कहीं नक्सलियों को ही नुकसान उठाना यहाँ पर पड़ रहा है। और जिस तरीके से टीसीओसी का सप्ताह चल रहा है, टीसीओसी के सप्ताह में अधिकतर नक्सली ये कोशिश करते हैं कि अपने लाल लड़ाकों को, नए लड़ाकों को भर्ती करें और उनको ट्रेनिंग दें और ज़्यादा संख्या में जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन इन 2 वर्षों में अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो 2024 नक्सल के इतिहास में वो दिन रहा है जो सबसे ज़्यादा जो है नक्सलियों को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। और 2025 की शुरुआत जब हुई थी, उस शुरुआत में ही लगातार जो जवानों ने अपना मोर्चा संभाला और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर देते नजर आए। नक्सलियों के बांध में घुसकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, इनकाउंटर की कार्रवाई चल रही है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उड़ीसा हो, नक्सली अब समर्पण करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक भय जरूर यहाँ पर है कि अब जो है अगर हम सरेंडर नहीं करते हैं तो इसे इनकाउंटर में मार दिए जाएंगे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सरेंडर भी चल रहा है और अगर जो सरेंडर नहीं कर रहा है तो इसकी सूचना पूरी तरीके से जवान निकाल रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब उस मौके पर जाकर दे रहे हैं। अमूमन ये पहले हमने देखा था नक्सलवाद के इतिहास में, तो गुरिल्ला युद्ध जो नक्सली करते थे तो जवानों को अपने चंगुल में फांसना, अपने चक्रव्यूह में फांसने की कोशिश करते थे और यही वजह है कि जवानों को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरीके से रणनीति बदली है, जिस तरीके से सूचना तंत्र मजबूत हुई है पुलिस की, और यही वजह है कि अब लगातार सफलताएं जो है वो जवानों के पक्ष में, बस्तर पुलिस के पक्ष में यहाँ पर आ रही है और पांचों राज्य लगातार ये जो है अपने समन्वय बनाकर ये कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। पूरी तरीके से सीमाई क्षेत्रों में जवानों की तैनाती है और यही वजह है कि अब नक्सली जो है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। जरूर रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रणनीति की सूचना जवानों तक पहुंच जाती है और जवान उस मौके पर पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं सुबह का। अमूमन आपने देखा होगा कि सुबह ही ये मुठभेड़ होती है, चाहे वो 6 बजे से शुरू हो, चाहे वो 7 बजे से शुरू हो, चाहे वो 8 बजे शुरू हो। पूरी तरीके से 2 दिन के गश्ती में मौके पर पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं कि कब वो वक्त आएगा जब हम नक्सलियों को घेर कर मारेंगे। और यही आज भी यहाँ पर होता नजर आया कि सुबह 8 बजे से पूरी तरीके से जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा था और उसके बाद से फायरिंग शुरू हुई और इस फायरिंग में जवानों को जरूर यहाँ पर सफलता मिली है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब नक्सली भागने की कोशिश कर रहे हैं, जवान पीछे पीछे पूरी तरीके से उनके पीछे जा रहे हैं और कुछ जवान जो है पूरी तरीके से वहां पर आसपास के इलाकों का सर्चिंग कर रहे हैं। और पार्टी डोमिनेशन जो बैकअप पार्टी है वो भी वहां पर रवाना कर दिया गया है, क्योंकि जब भी मुठभेड़ होता है तो बैकअप पार्टी पूरी तरीके से वहां पर भेजी जाती है कि पीछे से जो है सर्चिंग भी किया जा सके और कितने नक्सली मारे गए हैं, उनके बॉडी और क्या क्या वहां पर नक्सल सामग्री वहां पर मौजूद है उसको रिकवर किया जाए। कुछ देर में और भी स्थिति स्पष्ट होता यहाँ पर नजर आएगा। जिस तरीके से बीते 1 घंटे में ये आंकड़े 3 बढ़ के हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े और बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुठभेड़ को लेकर ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब तक 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। ये सर्चिंग अभी जारी है, मुठभेड़ हो रही है और सुबह 8 बजे से मोर्चा संभाला हुआ था, गोलीबारी शुरू हुई थी और दरअसल नक्सलियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम यहाँ पर पहुंची और मोर्चा संभाला।